वास्तु और ज्योतिष में जब भी भयंकर दोष उत्पन्न होते हैं तब तब घर के जो मेंबर्स हैं उनमें आपस में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती, नज़र बहुत ज़्यादा लगती है या फिर आपके घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता जो है अच्छा बना रहे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूं आपका दोस्त उद्देश्य और स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं बात करूंगा बेहद ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सास बहू के जो झगड़े हम आजकल देखते हैं उनको कैसे सुलझाया जाए और उनके पीछे मेन कारण क्या है और किस रेमेडीज के थ्रू आप उन झगड़ों को खत्म कर सकते हैं और उस झगड़ों को प्यार में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है ज़्यादातर बड़े शहरों में कि वहाँ पर सास और बहू की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। आपसी मतभेद होना ये आम बात है जिसके कारण सास और बहू में आपस में नहीं बनती और लोग भी तमाशा ही देखते हैं, कोई भी सोल्यूशन करने की नहीं सोचता। तो आखिर किया क्या जाए? आज का जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के ऊपर बेस है। दोस्तों, आपसी मतभेद एक कारण बिल्कुल हो सकता है जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं सास बहू में, लेकिन मुझे लगता है जैसे कि मेरी रिसर्च बोलती है कि कहीं ना कहीं वास्तु और साथ ही साथ ज्योतिष भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है इन कारणों के पीछे, इन सिचुएशंस के पीछे। अक्सर हम देखते हैं कि एक सास बहू जो है एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं या फिर एक रेंट के घर में नए घर में गए हैं और वहां जाते ही इनके प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, इनके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए और आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। वास्तु और ज्योतिष में जब भी भयंकर दोष उत्पन्न होते हैं तब तब घर के जो मेंबर्स हैं उनमें आपस में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर सास और बहू के रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं और आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे वास्तु और ज्योतिष के ऐसे कौन कौन से दोष हैं जिनके कारण सास और बहू के अंदर ऐसे खटास आनी शुरू हो जाती है, रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, जो कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वो दोनों आपस में साथ में रहने में मुश्किल हो जाती है या फिर साथ में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा भी होता है। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पॉइंट पर और क्रिस्प होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही शानदार उपाय मैं बताने जा रहा हूँ और आपको रीजंस भी बताने जा रहा हूँ। तो बिना देरी के वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण जो है आपके घर में सास बहू के रिश्तों में खटास आ गई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो ऐसे वास्तु दोष जो आपके घर में बन गए हैं और जिनके कारण आपके घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर घर के साउथ ईस्ट में सास या फिर बहू रहती हैं, ज्यादा समय बिताती हैं, तब घर में गर्मा गर्मी का माहौल ज्यादा बन जाएगा। हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि खास तौर पर सास को साउथ ईस्ट के अंदर नहीं रहना चाहिए, उनको साउथ वेस्ट के अंदर रहना चाहिए। यानी कि उनका जो बेडरूम है वो साउथ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट बहू की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ वो साउथ ईस्ट में हो सकती है, लेकिन सास साउथ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जो सेकंड दोष जो अक्सर घरों में पाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का कारण है, वो है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या फिर किचन। सबसे मेन बड़ा कारण वही है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा ईशान कोण माना जाता है। वहां पर देवताओं का स्थान होता है, वहां पर घर के मंदिर बनाए जाते हैं, ना कि वहां पर किचन या फिर टॉयलेट होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि जहां पर देवतुल्य स्थान है वहां पर अगर टॉयलेट बनेगा तो फिर घर के मेंबर्स में आपसी प्यार उत्पन्न नहीं होगा, आपस में बैर ही रहेगा। साथ में एक और वास्तु दोष जो है वो कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर आपके साउथ ईस्ट के अंदर ब्लैक कलर है या फिर आपके जो सास हैं उनके रूम के अंदर रेड कलर बहुत ज्यादा हो गया है, मैरून कलर बहुत ज्यादा हो गया है या फिर डार्क कलर बहुत ज्यादा है उस रूम के अंदर इंक्लूडिंग कर्टेन्स, उनको गुस्सा आएगा ही आएगा, उनके गुस्से को कोई भी नहीं रोक सकता है। प्लस अगर आपके सास के रूम के अंदर कोई ऐसे चित्र हैं, लाइक कोई खूंखार जानवरों के चित्र हैं, शेर, चीता, हाथी, तो उनका नेचर भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वहां पर चित्र बने हुए हैं। तो घर में अशांति ही रहेगी, घर में नॉर्मल जो है अवस्था नहीं रह पाएगी, घर में प्रेम प्यार उत्पन्न नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कांटेदार प्लांट्स हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है, आपके जो रिश्ते हैं वो भी कांटों जैसे हो गए हैं, उसमें प्रेम प्यार नहीं आ रहा है, वहां पर कांटों जैसे स्थिति बन चुकी है। दोस्तों, वास्तु का एक और दोष जो यहाँ पर देखा जाता है कि अक्सर घरों में साउथ ईस्ट में अक्सर टॉयलेट मिलती है और कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट का एंट्रेंस भी कहीं ना कहीं पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और आपसी मेंबर्स के अंदर प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा, डिस्टेंस क्रिएट करेगा, एक दूसरे के लिए
अच्छी सोच नहीं रहेगी। तो आपको सबसे पहले यही करना चाहिए कि वास्तु की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो दोष बताए हैं, अगर आपके घर में वो हैं, तो आपको उनको सेटल करवाना चाहिए। एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके उससे कंसल्टेशन लेना चाहिए। अब मैं बात करूँगा ऐसे दोषों की जो कि ज्योतिष से संबंधित हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात करें कुंडली की, अगर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ और एट्थ हाउस के अंदर अगर पापी ग्रह आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और सास बहू में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। उनमें भी वैर आना शुरू हो जाता है, वो भी एक दूसरे के एनिमी बन जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर एट्थ हाउस में राहु आ जाए तो वो डिवोर्स भी करवा सकता है और सास बहू के बीच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। कहीं ना कहीं बहू चाहेगी कि वो अलग रहे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी बताया गया है कि अगर दशा या फिर अंतरदशा के अंदर पीड़ित ग्रह का समय चल रहा हो या फिर पापी ग्रह का समय चल रहा हो, तब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि घर के मेंबर्स में आपस में बनती नहीं और खास तौर पर सास और बहू के बीच में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके कुंडली के अंदर दोष बहुत ज्यादा है या फिर अगर आपके घर के अंदर वास्तु के बहुत ज्यादा दोष हैं, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आनी तय है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है या फिर आपके घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता जो है अच्छा बना रहे। तो ऐसे में आप हमारी स्पेसिफिक डेज में बनाई हुई, अभिमंत्रित की हुई नज़र पोटली भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपके घर में जो नज़र और ब्लैक मैजिक है साथ के साथ रिमूव हो जाएगा। उसको स्थापित करते ही आपको रिजल्ट महसूस होने शुरू हो जाएंगे, आपके संबंध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपको वास्तु से संबंधित आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि वॉर में तब्दील हो रही हैं, लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो रही हैं, वो खत्म हो पाए। दोस्तों, वास्तु के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, आपके घर की जो बहू है यानी कि उनका जो बेडरूम है वो नॉर्थ या फिर ईस्ट में होना चाहिए और जो आपके घर के जो आपके सास हैं उनको साउथ में या फिर वेस्ट के अंदर उनका जो रूम होना चाहिए। वास्तु का दूसरा उपाय, आपको कांटे वाले पौधे घर में नहीं लगाने। आपको एलोवेरा छोड़ करके आप कोई भी कांटे वाला पौधा घर में नहीं लगा सकते। आपको तुलसी, स्पाइडर, स्नेक प्लांट घर में लगाने चाहिए। आपको केले का पौधा घर में लगाना चाहिए। ये पौधे लगाने के बाद आपके घर में कहीं ना कहीं एक शांति का माहौल उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। सास और बहू दोनों के लिए उपाय है कि दोनों अपने अपने रूम के अंदर राधा और कृष्ण की जो फोटो है वो कहीं ना कहीं लगाएं और उनके ऊपर ध्यान करें। साथ में हमारा शांति ब्रेसलेट आप अगर धारण करेंगे तो आपको अगले ही दिन से जो है फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपसी जो भी आप दोनों के मतभेद हैं वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे और आपस में प्रेम संबंध अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जहां तक बात करें ज्योतिष के उपायों की, तो आपको सबसे पहले ज्योतिष से बात करें, उनसे कंसल्ट करें, उनसे सजेशंस लें कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि कैसे ग्रह आपकी कुंडली में काम कर रहे हैं, कौन से पापी ग्रह का समय चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको उपाय करने चाहिए। अगर मैं वैसे देखूं तो ज्योतिष के आप कुछ जर्नल उपाय कर सकते हो, जैसे कि हनुमान जी के सेवा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ें और जो पहला दोहा है उसको रिपीट करें। ये सास और बहू दोनों कर सकती हैं। साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा चालीसा के अंदर भी ये जो मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये सास और बहू दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों कर सकती हैं। दोस्तों, आप जो है चंद्रमा को भी अर्घ दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाएगी। सास और बहू दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि चांदी धारण करें, गले में, हाथ में चांदी का बना हुआ ब्रेसलेट या फिर चेन आप जो है धारण करिए, आपको बहुत शांति महसूस होगी। साथ में आप हमारा बनाया हुआ स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके घर में जो नजर है वो भी कम होगी और आपस में प्रेम संबंध बनने शुरू हो जाएंगे। प्लस आप अपने घर की रीडिंग करवा सकते हैं कि आपके घर में कैसी एनर्जीज हैं और किस कारण से आपके घर की एनर्जीज खराब हो गई हैं, ये भी कहीं ना कहीं आप पता लगा सकते हैं। तो आप अपने घर की एनर्जी रीडिंग भी जरूर करवाइएगा। आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं अपने घर की एनर्जी रीडिंग्स करवाने के लिए। साथ में आप जो है ये उपाय करिए, आपको सच में बहुत शांति मिलेगी और आपके आपस में जो संबंध है वो भी कहीं ना कहीं सुधरने शुरू हो जाएंगे। घर में प्रेम प्यार उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं हूं आपका दोस्त उद्देश्य, सर्टिफाइड टैरो मास्टर, सर्टिफाइड शमानिक आर्ट लाइफ कोच, रेकी प्रैक्टिशनर, अरोमा थेरेपिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट।
थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर 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 शेयर करें उन लोगों को जहां पर आपको लगता है कि सास बहू में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटास आनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये वीडियो आपको मैंने बताया है बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है ऐसी वीडियोज़ के अंदर। शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, हर हर महादेव, जय माता दी।